अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं अपना किचन जो है वो नीट और क्लीन रखती हूँ। सारी जो टिप्स हैं 10 टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि आपकी लाइफ जो है वो इजी बना देंगे और आप लोग बहुत खुश रहेंगे। तो सबसे पहली टिप जो है वो आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग सिंक में जब बर्तन वगैरह धोते हैं, पानी यूज़ होता है, तो आपने क्या करना है कि इसके साइड पे आपने कोई किसी भी तरह का टॉवल रखना है ताकि जो पानी है एक्स्ट्रा वो इस साइड में ना गिरे, नीचे ना गिरे, फर्श पे ना गिरे, आपके कपड़ों पे ना गिरे। सारा पानी जो है वो टॉवल एब्जॉर्ब करता रहता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है आप लोगों के लिए। इससे जो है वो किचन और जगह बहुत नीट रहती है। सेकंड टिप ये है कि हम एक क्लीनर बनाएंगे, लिक्विड क्लीनर बनाएंगे, लो कॉस्ट है, बजट फ्रेंडली है, घर में बनाएंगे बिल्कुल सिंपल चीज़ों से। सबसे पहले एक बॉटल ले लेनी है आपने और इसमें आपने ऐड कर देना है पानी। आप चाहें तो ये किसी बाउल में बना भी सकते हैं और उसके बाद आप उसे बॉटल में शिफ्ट कर दें। मैंने जो है वो उसको डायरेक्टली बॉटल में ही बना दिया है। पानी ले लेना है इस तरह से। आपने हाफ़ बॉटल, कोई भी स्प्रे बॉटल ले सकते हैं आप, उसमें आपने 2-3 चम्मच सिरका ऐड कर देना, वाइट विनेगर ऐड कर देना है आपने। इसके साथ ही थोड़ा सा आपने 1-2 चम्मच डिश वॉश जो होता है लिक्विड वो ऐड कर देना और इसमें लास्ट में 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करके बस इसको मिक्स करके आपने और इसके ऊपर शावर लगा के ये हमारा ज़बरदस्त लिक्विड क्लीनर रेडी हो चुका है। जो भी चीज़ हमें क्लीन करनी है वो इसी से करनी है, बहुत नीट एंड क्लीन हो जाती है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो आपने 2 स्पंज रखने हैं। ऑयल वाली जगह के लिए आपने अलहदा से रखना है और बाकी जो एरिया होगा उसके लिए अलग से रखना है। तो मैंने ये 2 अलग अलग रखे होते हैं, डिफरेंट कलर्स में आप रखा करें ताकि आपको पता हो कि ये वाला जो है वो ऑयल की चीज़ों के लिए और बाकी जो है वो हमारी ये दीवारों के लिए और बाकी जो स्लैब्स के लिए है। तो ये देखिए मैंने ये साफ़ नहीं किए आप लोगों को दिखाने के लिए। देखें चूल्हा भी गंदा किया हुआ है और इसके साथ दीवारें भी हैं ताकि आप लोगों को दिखाऊंगे किस तरह से हम ये क्लीनर के ज़रिए ज़बरदस्त चमका सकते हैं। तो ये वाला काम आपने रोज़ के रोज़ साथ के साथ करना है ताकि जो है वो हमेशा ही आपका किचन नीट और क्लीन लगे। और सेकंड मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने मैट्स इस तरह के रखने हैं। मैट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये मैट होना ज़रूरी है। आप कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं, किसी भी तरह का कोई पीस ले सकते हैं कार्ड का, या फिर जो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ढक्कन होते हैं जैसे कोई बाउल टूट गया, कोई भी डिब्बा टूट गया तो उसके ढक्कन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ये देखिए मैंने ऑयल और इस तरह घी के डब्बों के नीचे इस तरह से मैट्स रखे हुए हैं ताकि जो है वो अगर कुछ नीचे लगता भी है तो वो स्लैब जो है वो गंदी ना हो। और इसके बाद ये देखिए इस तरह से इसी क्लीनर के ज़रिए आपने हमेशा क्या करना है कि इस तरह से स्प्रे करना है। ये वाला काम आप रोज़ ना भी करें मैट्स वगैरह उठा के, लेकिन आप 2-3 दिन के बाद अगर कर लें तो फिर भी किचन जो है वो बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। इस तरह से आपने इस पर स्प्रे करके 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना और उसके बाद इस तरह से रब करके आपने ये सारी दीवारें और स्लैब साफ़ कर लेनी है। सारी टाइल्स जो हैं वो इतनी चमकदार हो जाएंगी। और आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास डेटॉल हो तो आप इसमें लिक्विड में जो हमने क्लीनर बनाया इसमें 1 चम्मच डेटॉल भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ताकि उससे जो है वो सारे जर्म्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से आपने वापस मैट इस पर बिछा देना है जब ये ड्राई हो जाएगी। और इसके बाद आपने ऑयल, घी, हर चीज़ जो भी बॉटल्स हैं आपके पास, कोई भी जार वो आपने वापस से सेट करके रख देना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी टिप है आप लोगों के लिए। आप लोग भी इसी तरीके से किया करें। मैट्स बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप कार्डबोर्ड से किसी भी चीज़ से इस तरह के मैट बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने एक कॉर्नर जो था वो सेट कर दिया। और नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने इस तरह से ऑयल और घी के जो डब्बे होते हैं उनको भी आपने रोज़ के रोज़ साथ के साथ साफ़ करना है, वरना वो बहुत गंदे लगते हैं। तो ये देखें जी ज़बरदस्त जो हमारा कॉर्नर है वो सेट हो चुका है। और लास्ट में आपने इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपने कोई भी बास्केट है, फ्लावर बास्केट है, वो आपने यहाँ पर रख देनी है। और बस जी ये देखें एक हमारी जो साइड है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लग रही है ना ज़बरदस्ती। तो चलें जी अब हम अगली भी जो है वो दीवार भी साफ़ कर लेते हैं, स्लैब भी साफ़ कर लेते हैं और इसके बाद बारी आएगी चूल्हे की। सारी चीज़ें मैंने इसी तरह से साफ़ की हैं। बेसिकली मकसद आपको बताने का ये है कि आपने ये जो क्लीनर है, जो भी चीज़ क्लीन करनी है वो इसी से करनी है। इसमें जो सिरका और बेकिंग सोडा हमने ऐड किया उससे जो सारे ऑयल के स्टेन, हर चीज़ जो भी किसी भी तरह के दाग होते हैं वो फ़ौरन रिमूव हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा दाग हैं तो आप कोई भी स्क्रबर लेके उसकी मदद से आप सारा स्क्रब करके और उतार सकते हैं। और इसके बाद आपने इसी तरीके से स्टोव भी जो है वो चूल्हा भी जो है उसको भी साफ़ कर लेना है। कोई भी आपके पास चीज़ है, हुड है, ओवन है, माइक्रोवेव है, सैंडविच मेकर है, एयर फ्रायर है, कुछ भी है उसके ऊपर किचन में, क्योंकि धुआं वगैरह उड़ता रहता है, चिकनाई वगैरह होती है और वो साफ़ हो जाएगी।
अगली जो टिप है वो आप लोगों के लिए ये है कि आपने हम ऊपर से तो स्लैब साफ़ कर लेते हैं लेकिन उसके कॉर्नर रह जाते हैं, वो भी आप लोगों ने साथ के साथ ज़रूर साफ़ करने हैं। चलें जी, अब स्टोव की बारी आती है। तो टिप नंबर 5 ये है कि स्टोव आपने डेली के डेली साफ़ करना है, क्योंकि अगर इसको हम साफ़ नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और अगर किचन में जो है वो चूल्हा ही साफ़ नहीं होगा तो फिर किचन कैसे साफ़ होगा, क्योंकि चूल्हे का काम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम हम लोग चूल्हे को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ये सारे बटन्स, इसके सारे नॉब आपने ये सारे अच्छी तरह से क्लीन करने हैं, ताकि इस पर कभी भी जो है वो चिकनाई वगैरह, कुछ रोटियां बनाते हुए आटा उड़ता है, खुश्क आटा जो होता है तो वो भी इस पर अंदर जम ना जाए। इस तरह से सारे कॉर्नर आपने साफ़ कर लेने हैं, उससे क्लीनर की मदद से स्पंज से साफ़ करके। और लास्ट पे आपने इसको ड्राई करने के लिए कोई भी किचन टॉवल लेके उससे इसको ड्राई कर देना है। आप कोई भी कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपने इनको साफ़ कर देना है, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और बस ये हमारा ज़बरदस्त सा चूल्हा भी जो है वो चमक गया है। इसके बाद आपने इसके स्टैंड सारे वापस रख देने हैं और बस ये भी एरिया जो है वो क्लीन हो चुका है। इसी तरीके से आपने ये सारे टिप्स फॉलो करनी है, किचन बहुत क्लीन हो जाएगा। आगे जो बाकी एरिया था वो भी मैंने इसी तरीके से क्लीन कर लिया, सारी चीज़ें हटा के। ये देखें जूसर वगैरह इस तरह की भी सारी दीवारें मैंने साफ़ कर ली हैं, तो आप लोगों ने भी साथ के साथ करनी है। नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए टिप है वो ये है कि आपने जो जूसर है इसको रोज़ के रोज़ साफ़ करना है, क्योंकि ये जब भी यूज़ होता है, रोज़ नहीं है, जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपने इसको उसी टाइम साफ़ करके रख देना है, ताकि ये नीट एंड क्लीन लगे। बास्केट्स वगैरह जो भी होती हैं, स्पून बास्केट्स, उनको हटा के, बॉटल्स वगैरह कुछ भी, ये सारी चीज़ें हटा के आप अगर रोज़ नीचे से स्पंज से साफ़ कर देंगे तो जो स्लैब है वो हमेशा हमारी क्लीन रहेगी। तो चलें जी, ये देखें दूसरी साइड भी मैंने साफ़ कर ली थी। सारा एरिया जो था वो तीनों स्लैब्स मैंने साफ़ कर ली हैं। इस तरफ से भी जो मैंने एयर फ्रायर, ओवन, उन सब चीज़ों पे भी उसी क्लीनर से जो भी चिकनाई वगैरह इस तरह से उड़ती है वो सारी अगर ऊपर लग जाए तो हम उसी क्लीनर से स्पंज की मदद से उसको साफ़ कर देंगे, तो किचन हो जाएगा बहुत ज़बरदस्त क्लीन। तो ये देखें जी, लगे है ना ज़बरदस्त। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो फ्रिज को भी आपने, जो फ्रिज के डोर्स होते हैं, हैंडल्स होते हैं, उनको भी आपने इसी क्लीनर से साफ़ करना है, ताकि उस पर जो दिन सुबह दोपहर शाम इतने लोग, सब लोग उस पर उसे खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, हैंडल्स पे हाथ रख लें, तो वो भी जो है वो जर्म फ्री हो जाए, उस पर भी जो निशान वगैरह है वो सारे ख़त्म हो जाए। इस तरह से ये भी जो है वो नीट और क्लीन लगे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि सब स्पंज जो है वो सारे धो के और उनको अच्छी तरह से खुश्क करके, और आपने उनको किसी भी जगह पे आप हैंग कर दिया करें। कोई भी आपके पास अगर स्टैंड है, डिफरेंट स्टैंड्स मिल जाते हैं, ऑर्गेनाइजर मिल जाते हैं, अगर वो नहीं है तो आपने क्या करना है कि इस तरह से इनको धो के, इस तरह से पानी में से निकाल के, और जो भी आपके किचन में विंडो है उसकी ग्रिल पे आप इस तरीके से हैंग कर दें। तो बस इस तरह से, क्योंकि अगर हम इनको ऐसे गीला पड़ा रहने देंगे तो इनमें नमी सी हो जाती है, स्मेल हो जाती है। इस तरह से आपने इनको हैंग कर देना है। और उसके बाद आपने अपने हाथ जो है वो अच्छे से साफ़ कर लेने हैं, क्योंकि हमने जो क्लीनर वगैरह यूज़ किया है उसकी वजह से हमारे हाथ ख़राब ना हो जाए। आपने अच्छे से हाथ धो लेने हैं, क्योंकि वैसे भी अगर हम सब्ज़ी वगैरह बना रहे हैं, खाना बनाना शुरू करें तो उससे पहले हमें हाथ धो लेने चाहिए, ताकि जो सारे क्लीनर्स के वो जर्म्स वगैरह हैं वो सारे ख़त्म हो जाएँ। स्पंज से जो भी हमारे हाथों में जर्म्स आए हैं वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, हाथों को आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है। और ये जी ज़बरदस्ती हमारी जो किचन की सफाई है वो मुकम्मल हो चुकी है। बिल्कुल इजी तरीके से कितनी ज़बरदस्ती क्लीनिंग कर लिया हमने। नेक्स्ट जो टिप है वो आप लोगों के लिए ये है, टिप नंबर 7, कि सब्ज़ी वगैरह बनाते हुए, टमाटर, प्याज, आलू वगैरह छीलते हुए छिलके आपने स्लैब पे नहीं रखने हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी में स्लैब पे ही रख देते हैं। आपने क्या करना है, एक बास्केट ले लेनी है, बास्केट में डायरेक्टली छिलके नहीं रखने, बास्केट के ऊपर एक शॉपर लगा लेना, कोई भी बैग लगा लें और उसके अंदर आप छिलके रखते रहें। इस तरह से आपने रखते रहने, और जब सारा काम हो जाए, सारी सब्ज़ी वगैरह आप काट लें, उसके बाद आप क्या करें कि उस शॉपर को निकालें और डस्टबिन में फेंक दें। इस तरीके से जो है वो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, टाइम भी बच जाता है, और जो क्लीनिंग है उसके बाद दोबारा से नहीं करनी पड़ती। इस तरीके से आपने शॉपर निकाल देना है। और ये देखें, स्लैब भी साफ़, बास्केट भी साफ़। या फिर आप क्या करें कि जब सारा आप सब्ज़ी वगैरह बना लें उसके बाद आप एक दफ़ा ही लास्ट में सारे जो छिलके हैं उनको शॉपर में से निकाल दें, और ये देखें बास्केट हमारी बिल्कुल क्लीन रहेगी। और इसके साथ आपने कोई भी बर्तन है वो आपने साथ के साथ ही धोते जाने हैं। जब हम ज़्यादा से बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं ना, उसके बाद धोने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसलिए अब मैं कोशिश ये करती हूँ कि साथ के साथ सारे जो भी बर्तन हो, एक एक बर्तन धोना बहुत ईजी हो जाता है।
चलें जी, नेक्स्ट जो टिप है वो आप लोगों के लिए ये है कि आपने क्या करना है कि आलू जो हैं उनको जब भी छीलना है तो पानी में ही रखना है। टिप नंबर 8 है, बहुत ज़बरदस्त है, और इसके साथ आपने उसमें ऐड कर देना 1 चम्मच नमक। उससे जो है वो सालन का किसी भी चीज़ में आप जो आलू यूज़ करें उसका टेस्ट बहुत आला हो जाएगा, वो बिल्कुल मीठा मीठा सा नहीं लगेगा और आलू का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। नेक्स्ट टिप आप लोगों के लिए ये है कि आप अरवी वगैरह बनाते होंगे, उसमें आपने ऐड कर देना है आटा और थोड़ा सा नमक। ये देखें, इस तरह से पानी डाल के आटा और नमक डाल के रख देना और उसके बाद उसको विस्कर की मदद से अच्छे से आपने विस्क करना है। 4 से 5 मिनट अच्छे से विस्क करना है और इसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। बास्केट में आपने इसको डाल के अच्छे से सारा आटा और नमक आपने निकाल के अच्छे से वॉश कर देना है और उसके बाद अरवी फ्राई करके बनानी है। इससे जो है वो बहुत ज़बरदस्त अरवी बनती है और इसकी जो सारी वो लेस वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें, किचन हमने सारा क्लीन कर लिया था, खाना भी बन रहा है और ज़बरदस्त सा क्लीन, कितना अच्छा किचन लग रहा है। तो आप लोगों ने भी इन टिप्स को फॉलो करके अपने किचन का इसी तरीके से ख्याल रखना है, क्योंकि किचन साफ़ होगा तो हमारा खाना साफ़ होगा, हेल्दी होगा, जर्म्स फ्री होगा। ये देखिए, ज़बरदस्त सा किचन रेडी हो चुका है। मैंने दिल को इतनी खुशी होती है ना जब इस तरह से किचन हमेशा साफ़ रहे। और लास्ट में आपने एक काम अपने हाथों के लिए करना है कि आपने एक कोई भी मॉइस्चराइज़र, सॉफ्टनर, जो हैंड सॉफ्टनिंग मॉइस्चराइज़र होते हैं वो अपने हाथों पे ज़रूर लगाना है, क्योंकि इतना सारा क्लीनिंग करने के बाद अपने हाथों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। लास्ट में मैंने क्या किया था कि दूध को बॉयल किया था, दूध बॉयल करके मैंने रख दिया था और जल्दी से सारे काम करके मैं फ्री हो गई थी और उसके बाद मैं चली गई थी बच्चों को स्कूल लेने। तो ज़बरदस्ती ये क्लीनिंग की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।